अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस नॉट टू बाय यामाहा YBZ DX और यामाहा YBR G और YBR। तो आज हम इन तमाम बाइक्स को एक ही वीडियो में ऐड कर देंगे क्योंकि इन बाइक्स में इंजन वाइज कुछ आपको खास डिफरेंस नहीं मिल रहा, सिर्फ डिज़ाइन वाइज डिफरेंस है, बाकी इंजन सेम है। तो आज हम बात करेंगे कि इन बाइक्स को आपको क्यों नहीं परचेज़ करना चाहिए, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, और उसके अलावा मैं आपको इन चारों बाइक्स की एंड में प्राइसेस भी बता दूंगा कि इनकी प्राइस क्या चल रही है। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, रीजंस नॉट टू बाय में जो मैंने सबसे पहली रीज़न रखी है वो है ओवर प्राइस्ड। अब आप यामाहा का कोई भी बाइक देख लें, YBZ देख लें, YBZ से लेकर YBR G तमाम बाइक्स को आप देख लें, कोई भी बाइक आपको 2 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप इस बाइक की रिलीज़ डेट की बात करें तो जिस दिन ये बाइक रिलीज़ हुआ था उस दिन YBZ की प्राइस थी 1,16,500 रुपये और YBR G की प्राइस थी तकरीबन 1,40,000 रुपये। और बढ़ते बढ़ते इनकी प्राइसेस कहाँ जा पहुँची हैं अब। तो मेरे ख्याल में इनकी जो प्राइसेस हैं, जिस तरह ये बढ़ी हैं, अगर इनके अंदर फीचर्स भी बढ़ते तो ये वर्थ इट होते, लेकिन जितनी इनकी प्राइसेस हैं उस हिसाब से ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी ओवर प्राइस्ड होने की वजह से इन बाइक को नहीं ख़रीदना चाहिए। इसके अलावा इसके जो सेकंड रीज़न है इन बाइक्स को ना परचेज़ करने की वो है इनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे बाइक की एवरेज अच्छी नहीं आ रही, हमारे बाइक ने स्पीड देना छोड़ दी है, हमारा बाइक मिसिंग कर रहा है। अब ये सारा इशू बना है मैकेनिक्स की वजह से, क्योंकि जो मैकेनिक्स हैं वो अभी तक इनएक्सपीरियंस्ड है। हालांकि होते बेशक यामाहा के सर्टिफाइड हैं, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे होते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि जब वो नया बाइक परचेज़ करते हैं, कोई भी बाइक परचेज़ करेंगे, YBZ से लेकर YBR G तक कोई भी परचेज़ करेंगे, तो उनको तो नहीं पता होता कि वो किस मैकेनिक के पास जाएं, तो वो कोशिश करते हैं कि यामाहा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स के पास ही जाएं। अब क्योंकि अक्सर जो यामाहा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं वो बस नाम के ही बने हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको किस चीज़ को हाथ लगाना है, किस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, नए बाइक को कैसे ट्रीट करना है और पुराने बाइक को कैसे ट्रीट करना है, मतलब जो एक यूज बाइक जो है उसको कैसे ट्रीट करना है और न्यू बाइक को कैसे ट्रीट करना है। अक्सर जो यामाहा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स होते हैं उनको नहीं पता होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो यामाहा के यूज़र्स हैं उनको प्रॉब्लम जो है वो मैकेनिक्स की वजह से ही आया है, और अक्सर उन्होंने यही कहा है कि मैकेनिक्स ने हमारे बाइक को ख़राब कर दिया है। इस मैकेनिक से जब हमने काम नहीं करवा रहे थे उससे पहले हमारा बाइक इस तरह था, ऐसे एवरेज दे रहा था और इतनी स्पीड थी, और इससे काम करवाने के बाद बाइक के अंदर ये इशू आ रहा है और वो रिजॉल्व भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के बहुत से इशू आ चुके हैं। तो जो मैकेनिक्स हैं वो अभी तक इनएक्सपीरियंस है इस बाइक के। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट रीज़न है इन बाइक्स को ना परचेज़ करने की वो है क्वालिटी इश्यूज़। अब बहुत से लोग इन बाइक्स को कंपेयर करते हैं इन्हीं के ही 2015 से लेकर 17 मॉडल के दरमियान। अब 2015 में तो YBZ भी नहीं था, YBZ DX भी नहीं था, लेकिन YBR और YBR G अवेलेबल थे। तो उनकी जो क्वालिटी थी वो इस वजह से बेहतर थी क्योंकि वो इंपोर्टेड पार्ट्स थे उन बाइक्स के अंदर, जबकि इस बार जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, इसी वजह से जो क्वालिटी है वो घट गई है और क्वालिटी के इश्यूज़ पर बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम अब नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसकी जो नेक्स्ट रीज़न है इन बाइक्स को ना परचेज़ करने की वो है इसके अंदर किल स्विच का ना होना और डिपर का ना होना। अब ये बेसिकली मैंने ज़बरदस्ती का ही एक इशू बना दिया है तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। किल स्विच की बहुत कमी इसके अंदर फील होती है और डिपर की भी बहुत ज़्यादा कमी इसके अंदर फील होती है। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी कि आपको YBR, YBZ DX या YBR G इनको परचेज़ नहीं करना चाहिए। अब बेसिकली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि आप रीजंस नॉट टू बाय सीरीज़ के अंदर YBR G, YBR को भी ऐड करें कि इसको इन बाइक्स को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो इनमें वैलिड रीजंस जो मुझे नज़र आई हैं अभी तक वो तो एक इनएक्सपीरियंस मैकेनिक्स हैं और दूसरा ओवर प्राइस्ड है। बस ये एक वैलिड इशू आप कह सकते हैं इन दोनों बाइक्स के अंदर। बाकी आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला इसके अंदर। बाइक अगर आप न्यू ख़रीदें तो आपको बाइक के अंदर फीचर्स पूरे मिल रहे हैं एक्सेप्ट किल स्विच और डिपर, वो तो आप असेंबली चेंज करवा लें तो आपको इशू ख़त्म हो जाएगा। सीट आपको इसके अंदर अच्छी मिल रही है, आपको बेसिकली बाइक के अंदर कंफर्ट मिल रहा है जो मेन चीज़ है, और बाइक के अंदर आपको स्पीड एंड पिकअप भी मिल रही है। अब पिकअप स्पीड का पहले इशू था लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुका है। आपको स्पीड वाइज भी सही मिल रहा है बाइक, आपको पिकअप वाइज भी सही मिल रहा है, आपको कंफर्ट वाइज भी अच्छा मिल रहा है। तो यामाहा ने बेसिकली कोई रीज़न इसके अंदर छोड़ी ही नहीं है कि आप इस बाइक को ना परचेज़ करें। यामाहा ने वो तमाम चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की हैं कि लोग इस बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और बाकियों की निस्बत इस बाइक को लोग ज़्यादा ख़रीदें। अब मैंने जो रीजंस बेसिकली बनाई थी ये आप लोगों की डिमांड पे बनाई थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसके ऊपर रीजंस नॉट टू बाय सीरीज़ के अंदर YBR G या इनको ऐड करूं, क्योंकि इनकी कोई ख़ास रीज़न बनती तो है नहीं कि इनको ना परचेज़ किया जाए।
अब मैं बेसिकली एंड में यही कहने वाला था कि आपको इन बाइक्स को परचेज़ करना चाहिए। तो हम वही बात कर लेते हैं कि क्यों इन बाइक्स को आपको परचेज़ करना चाहिए। तो इन बाइक्स को परचेज़ करने की जो रीज़न है, एक तो लुक है, लुक के अलावा फैमिली पर्पज़ है। लुक फिर आप कह सकते हैं कि अगर किसी यंगस्टर ने परचेज़ करना है तो यामा ने उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है YBR का और YBR G का। और अगर फैमिली पर्पज़ के लिए कोई बाइक परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए फिर YBC DX अवेलेबल है, YBZ भी अवेलेबल है। उसके अलावा कंफर्ट आपको टॉप पे मिल रही है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बाइक के अंदर कंफर्ट होने चाहिए, स्पीड बेशक बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन कंफर्ट हो। तो कंफर्ट आपको इसके अंदर टॉप पे मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी, स्पीड भी इस बाइक के अंदर बुरी नहीं है। अगर आप इन दोनों बाइक्स को भगाएं, YBZ को भी भगाएं, YBR G को भी भगाएं आप होंडा CG125 के साथ, तो होंडा CG125 बेशक आगे निकल जाएगा लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होगा। और कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि या तो YBZ निकल जाता है या फिर YBR G निकल जाता है। अब स्पीड का आपको इसके अंदर इशू नहीं मिलने वाला, पिकअप का आपको इसके अंदर इशू नहीं मिलने वाला। उसके अलावा कंफर्ट इसकी अच्छी है। जहाँ तक पार्ट्स का ताल्लुक है, इसके पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, पार्ट्स की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, मैकेनिक्स पे आपको इसके अवेलेबल मिल जाएंगे। बस आप अच्छा मैकेनिक ढूंढें इसका तो आपको मिल जाएगा ईजिली। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा एंड में कि यामा ने कोई ऐसी रीज़न तो छोड़ी नहीं है कि इस बाइक को आप ना परचेज़ करें। तो इस बाइक को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी इन दोनों बाइक्स में से जो भी आपके ज़रूरत के हिसाब से जो बाइक आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी परचेज़ करें। सो गाइस, इतनी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।